हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के पास है, और आज की डेट में यह नेपाल में है। इनका जन्म 563 BC में हुआ और जन्म के 5 दिन के बाद इनके नामकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 8 ज्योतिष को बुलाया गया था और बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इनका पारिवारिक नाम गौतम था, इसलिए इसका पूरा नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य क्लैन के हेड थे, और शाक्य क्लैन एक रिपब्लिकन क्लैन था। और सिद्धार्थ की माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी माया देवी की बहन महाप्रजापति गौतमी को दे दी गई। सिद्धार्थ के नामकरण के दौरान जिन 8 ज्योतिष को बुलाया गया था, उन 8 ज्योतिष में से 7 ज्योतिष ने कहा कि बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी, लेकिन 8वें ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ निश्चित रूप से सन्यासी ही होगा। इसीलिए सिद्धार्थ के पिता सुधोधन को हर वक्त 8वें ज्योतिष की भविष्यवाणी सताती रहती थी, और वो नहीं चाहते थे कि उनके इकलौते संतान सन्यासी बने। इसलिए सिद्धार्थ के लिए उन्होंने एक महल बनवाया, जहाँ पर दुनिया की सारी आराम और सुख की चीज़ें रखवा दी गई। सिद्धार्थ को हर तरह के दुख और निराशाओं से दूर रखा गया और 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। शादी के कुछ ही समय के बाद उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। पर इन सारे प्रयोजनों के बावजूद शादी के ऑलमोस्ट 13 सालों के बाद ही उस 8वें ज्योतिष की बात सच साबित हुई। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने संन्यास धारण कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इतने सारे सुख सुविधाओं से घिरे होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ संन्यास की ओर आकर्षित हो गए। तो बात ये थी कि उनके पिता ने कुछ इस तरह से प्रबंध किए हुए थे कि सिद्धार्थ को अपने महल से कभी भी बाहर ना जाना पड़े, और इसीलिए यह महल के बाहर के जीवन से पूरी तरह अपरिचित थे। सिद्धार्थ को अभी तक संसार के सारे दुखों से बचा कर रखा गया था। वे हमेशा ये सोचते थे कि महल के बाहर का जीवन कैसा होगा। एक दिन वो अपने पिता से आज्ञा लेकर राज के भ्रमण के लिए महल से बाहर निकले। उनके पिता सुधोधन ने अपने सारथी चन्ना को राजकुमार सिद्धार्थ के साथ जाने का आदेश दिया। तो इसीलिए सुधोधन के सारथी चन्ना सिद्धार्थ को महल से पहली बार बाहर लेकर निकले। उनके घोड़े का नाम कंथक था। तो जब सिद्धार्थ पहली बार महल के बाहर निकले तो दुनिया में फैले दुख और पीड़ा को देखकर वो शतबद्ध रह गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो सिद्धार्थ को एक ओल्ड मैन दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल वाला इंसान पहली बार देखा था। इस वृद्ध इंसान को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि क्या हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। चन्ना ने बोला, हाँ राजकुमार, यह प्रकृति का ही नियम है। ये सोचकर सिद्धार्थ काफ़ी दुखी हो गए कि वो भी एक दिन इसी बूढ़े इंसान की तरह कमज़ोर हो जाएंगे। इसके बाद चन्ना ने रथ को आगे बढ़ाया तो रास्ते में उन्हें बीमार से कराता हुआ व्यक्ति दिखा। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि ये इंसान क्यों करा रहा है। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह आदमी क्यों रो रहा है। चन्ना ने कहा, क्योंकि ये बीमार है। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से फिर पूछा कि राज्य में क्या ये अकेला ही व्यक्ति है जो बीमार है। तो चन्ना ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी। सिद्धार्थ को यह सोचकर काफ़ी धक्का लगा कि उन्हें भी कभी ऐसी पीड़ा फेस करनी पड़ सकती है, और एक दिन वो भी बीमार पड़ जाएंगे और पीड़ा से कराएंगे। आगे जाने पर उन्हें एक डेड बॉडी दिखी। कुछ लोग एक लाश को लेकर शमशान घाट की ओर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ है, इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तो चन्ना ने जवाब दिया कि राजकुमार, इस इंसान की मृत्यु हो चुकी है और इसे शमशान ले जाया जा रहा है। तो सिद्धार्थ ने सवाल पूछा कि क्या इस राज्य में ये अकेला मृत व्यक्ति है। तो इस पर चन्ना ने जवाब दिया कि राजकुमार, जो पैदा होता है उनकी मृत्यु भी होती है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा कि एक दिन उनके पिता की भी मृत्यु हो जाएगी और वो खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह वो अपने वाइफ यशोधरा और बेटे राहुल से भी अलग हो जाएंगे। इतने सारे दुख सिद्धार्थ ने पहली बार देखे थे और वे इससे काफ़ी ज़्यादा, और अब वे वापस महल जाना चाहते थे। पर महल के रास्ते में उन्हें एक साधु दिखा। उसके चेहरे पर तेज और शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये व्यक्ति कौन है, ये सबसे अलग क्यों दिख रहा है। चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि यह एक साधु है। इसने संसार के सभी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया है ताकि ये जीवन के सत्य को खोज सके। इसके बाद सिद्धार्थ महल तो वापस पहुँचे, मगर सिद्धार्थ अभी तक उन लोगों के बारे में ही सोच रहे थे
जिनको उन्होंने महल के बाहर देखा था। फिर उन्होंने उन सन्यासी का ख्याल आया जिनके चेहरे पर शांति और तेज था। सिद्धार्थ ने भी फैसला कर लिया था कि वो सारे सांसारिक सुखों का परित्याग कर देंगे और शांति की खोज करेंगे। और इस तरह सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की एज में संन्यास को ग्रहण किया। संन्यास लेने के ऑलमोस्ट 7 सालों के बाद तक वो एनलाइटमेंट के तलाश में डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट गुरु के पास जाते रहे। उनसे जो कुछ सीख सकते थे उन्होंने सीखा, बट इतने सारे प्रयासों के बाद उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिला। अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ बोध गया पहुँचे। इस समय तक उनकी एज 35 ईयर्स हो चुकी थी। बोध गया में रिवर निरंजना, जिसे फल्गु रिवर भी कहा जाता है, उसके किनारे पीपल के वृक्ष के छांव में उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया। 49 डेज तक लगातार मेडिटेशन करने के बाद फाइनली उन्हें एनलाइटमेंट मिला। बुद्धिज्म में इस स्टेज को निर्वाणा भी कहा जाता है। एनलाइटमेंट होने के बाद सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेड वन। एनलाइटेड होने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना फर्स्ट सरमन दिया था। सरमन का मतलब होता है रिलीजियस टॉक। तो बुद्ध ने अपनी पहली रिलीजियस टॉक सारनाथ में दी। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को फाउंड किया और जगह जगह घूमकर इस धर्म का प्रचार किया और 80 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ कुशीनगर में हुई और इस इवेंट को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। चलिए अब गौतम बुद्ध के लाइफ इवेंट को समराइज़ करते हैं। गौतम बुद्ध की लाइफ में 5 मेन इवेंट्स थे। पहला उनका बर्थ, दूसरा ग्रेट रिनंसिएशन और तीसरा एनलाइटमेंट, जिसे निर्वाणा भी कहा जाता है। चौथा फर्स्ट सरमन, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और 5वां डेथ, जिसको परिनिर्वाणा भी कहा जाता है। और इन सभी लाइफ इवेंट्स के साथ कुछ सिंबल्स को जोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल, इनके बर्थ को लोटस सिंबल से डिनोट किया गया। ग्रेट रिनंसिएशन को हॉर्स से रिप्रेजेंट किया गया और एनलाइटमेंट यानी निर्वाणा को बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया गया। धर्म चक्र परिवर्तन को 8 स्पोक व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी डेथ यानी परिनिर्वाणा को स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थी गौतम बुद्ध की लाइफ। थैंक यू सो मच।